देखिए, सूर्य बुध मंगल केतु की युति होने वाली है इस आने वाले महीने में। और यानी कि चारों ग्रह एक साथ बैठेंगे कहाँ पे? तुला राशि पे। तो कैसा रहेगा आप लोगों के लिए ये आने वाला मंथ अक्टूबर 2023। हम बात कर रहे हैं आज कर्क लग्न यानी कैंसर एसेंडेंट के लिए इनकमिंग मंथ्स जो है वो अक्टूबर कैसा रहेगा, इस पे बात करते हैं। तो नमस्कार, मैं ए.के. पंत स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। लग्न में 4 आप जानते हैं, कर्क लग्न है। अब आपको इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं आप। यहाँ मैंने लिख दिया है 19/10 से 19 ऑफ अक्टूबर से तुला पे सूर्य बुध मंगल केतु की युति होगी। तुला मतलब आपके 4th हाउस में ये 4 ग्रह बैठेंगे, हल्ला मचाएंगे। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि 4 ग्रहों की युति जो है वो किसी खाने में होती है तो बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि उनमें जो है वो इंटरनल डाइपोल बन जाते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स हो जाती है ग्रहों के बीच, और वो ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए, आपका सूर्य बुध मंगल केतु की युति होगी। कब तक? 7 नवंबर। नवंबर की बात नहीं करनी है हमें, नेक्स्ट मंथ की बात करनी है। सो एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक ये रहेगा आपका 4 ग्रहों की युति। और बृहस्पति शनि आने वाले महीने में कंप्लीट, यानी कि अक्टूबर मंथ में कंप्लीट वक्री हैं, हम जानते हैं। वो वक्री टूटेगा कब? 5 नवंबर को, जब शनि मार्गी होंगे, लेकिन उससे हमारा अभी कंसर्न नहीं है। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए, उच्च का बुध। बुध कुछ समय के लिए उच्च का होगा यहाँ पे। तो हम बुध महाराज की बात करते हैं। बुध महाराज बैठे हैं आपके 2nd हाउस में, सूर्य की राशि में बैठे हैं। बुध धन दे जाता है, बुध ने धन देना चाहिए आपको। यानी कि अपने जो है, जब बुध यहाँ रहा आपके अप टू द 2nd ऑफ कमिंग मंथ, ये आपको धन देना चाहिए था। धन का योग बनाता है क्योंकि सूर्य की राशि में बैठा है। दशाओं का बुधादित्य बोलते हैं इसे आप, दशाओं के हिसाब से बुधादित्य जो बनता है। तो यहाँ बुध धन देता है। 2 तारीख को शिफ्ट हो जाएगा कहाँ? ये आपके 3rd हाउस में। अपनी राशि का बनेगा, उच्च का बुध 3rd हाउस में है, दे जाता है आपको। जिनकी भी बुध की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है, वो उनके लिए बहुत मजबूत समय है। जब बुध महाराज यहाँ आएंगे आने वाले मंथ में, ये निश्चित रूप से आपको दे जाएगा। बुध 3 और 6 का मालिक होता है। देखिए, ये राशियाँ बोलता हूँ मैं, खाने नहीं बोलता, भाव नहीं बोलता। 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या का 3 यहाँ लिखा होगा, देखिए आपके 12th हाउस में, 6 लिखा है आपके 3rd हाउस में। तो ये देखा जाए तो बुध कर्क लग्न वाले जातक के लिए डबल मार्केश होता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है और 3rd हाउस का लॉर्ड है। इसके बाद भी ये बेहतर फल देता है। ये 2-3 ग्रहों का, 2-3 जो प्लैनेट्स ऐसे हैं जो नेगेटिव खानों के मालिक होके भी बेहतर फल देते हैं। बुध यहाँ आके आपको निश्चित रूप से फल देगा। 3rd हाउस में बैठा है, भाई बहनों से या भाइयों से या सहोदरता या रिश्तेदारों से आपके बंटवारे में आपको जमीन मिलने का बहुत मजबूत योग है। और बुध जब यहाँ बैठता है, देखिए कहाँ देख रहा है? भाग्य वाले खाने को। तो भाग्य बनाता है किससे? विदेश से। विदेश से आपका भाग्य बनाता है। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि बुध देख रहा है भाग्य वाले खाने को, और कहाँ का मालिक है? 12th हाउस का भी लॉर्ड बनता है। तो निश्चित रूप से विदेश से आपका जो है लाभ होना तय है। विदेशी संबंधों से लाभ होता है। ऐसे में विदेशी कॉन्टेक्ट्स लाभ दे जाते हैं। विदेश जाने से भी आपको, यानी यात्राएं तक आपको लाभ दे जाएंगी जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है इस समय। हाँ, उनका एक्सपेंडिचर होगा, खर्चा होगा, ये मैं मानता हूँ, लेकिन अच्छे ही कामों में होगा। और भाइयों पे खर्चा होगा, या फिर अपने मन के सुख के लिए खर्चा होगा, भ्रमण इत्यादि के लिए खर्चा होगा, घूमने में खर्चा होगा आने वाले मंथ जो अक्टूबर है इसमें। तो बुध की दशा यहाँ पे उच्च का होकर आपको बहुत बेहतरीन फल देगी भाग्य से। मैं बताऊं, जो लोग सट्टा जुआ खेलते हैं या लॉटरी क्या कहते हैं उसे, शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये बुध की दशा बहुत बेहतरीन समय है। और यदि आपकी बुध की महादशा अंतरदशा है, 3rd हाउस में बैठा है अपनी राशि में उच्च का होकर, कैसे भी कोर्ट केस में आप फंसे हैं, आप डेट लगवा दें, आपकी जीत निश्चित है। कब तक? बुध यहाँ कब है? 2 तारीख से यहाँ आएगा, 2 को, 2 से 19 तक, यानी 2nd ऑफ अक्टूबर से 19th ऑफ अक्टूबर तक बुध आपको बहुत बेहतरीन फल देने वाला है। उसके बाद बुध महाराज 19 को कहाँ चले गए? आपके 4th हाउस में। चौथा घर होना चाहिए चंद्रमा का, और चंद्रमा से पड़ती नहीं है बुध की, लेकिन चंद्रमा अभी जाए कोने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मालिक कौन बैठा है? देखिए 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र बुध का अच्छा परिचित होता है। तो बुध यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको जमीन के काम यदि आप करते हैं, यानी कि लाइजनिंग का, ज़मीन का, या फिर जो है मकान बनवाने का, कंस्ट्रक्शन का, प्रॉपर्टी बिल्डर हैं, तो ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, सॉरी, तो ये आपका निश्चित रूप से जो है बिल्डर्स इत्यादि के लिए भी बहुत बेहतरीन योग देता है। यहाँ बैठ के बुध आपकी माता को मजबूती देगा। हाँ, यहाँ कि केतु बैठा है, यहाँ केतु बुध को फ्लक्चुएट कर देगा, वो अलग बात है। यानी आपका एक्सपेंडिचर शूट कर जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन निश्चित रूप से ये आपको फायदा देगा। जो जिनकी बुध की दशा अंतरदशा है, उनके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में भी मंगल की राशि है। मंगल पसंद नहीं करता बुध को, तो आपके टेम्परामेंट के चलते थोड़ा आर्गुमेंट हो सकता है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, अन्यथा बुध आपको हर हालत में पैसा दे देगा।
जबकि ये एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है, उसके बाद भी आपको सुकून देगा। अब आते हैं हम भगवान भास्कर पे। सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए हैं। कब आए? आपने कहा साहब सूर्यदेव 18 तारीख को यहाँ आए आपके, यानी कि 2 तारीख से 18 तारीख तक आपका बुधादित्य योग था। जैसा कि आपने देखा 18 को सूर्यदेव शिफ्ट हुए हैं। अब ये निश्चित रूप से अगेन बुधादित्य योग सूर्यदेव की दशा है, तो सेकंड हाउस यानी कि आपको गोत्र से, लाइनेज से, पीढ़ी से फायदा देना ही देना है। जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है वो जातक ध्यान से सुन लें कि निश्चित रूप से उनको जमीन के काम से, और दूसरी बात यह है कि विरासत की संपत्ति से पैसा मिलना है। यहाँ पे एक चीज याद रखें कि 2 और 7 का मालिक शुक्र है, ये हट गया। 3 और 6 का मालिक बुध आपका डबल मार्केश है। शनि आपका 10 और 11 का मालिक डबल मार्केश है। शनि, बुध और सूर्य आपका मार्केश बनेगा, कंडीशनल मार्केश। मैंने मार्केश वाले वीडियो में डाला है, इंफॉर्मेटिव वीडियो देखें। तो यहाँ पे आपकी शनि, बुध या सूर्य की अंतर प्रत्यंतर महादशा, इनका कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो ये आपका मार्केश भी बनता है। और इस समय आपको जब चंद्रमा यहाँ आएगा तो अपने घर में, फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल्स में शामिल होने का चांसेस बन सकते हैं इस तरह के, और थोड़ा अवसाद की पोजीशन देगा आपको। इन 3 का कॉम्बिनेशन है तो ये आपका भी मार्केश बनता है। लेकिन चूंकि शनि और बुध का मामला है, तो अगर आप शनि यहाँ बैठा है उससे मतलब नहीं है, उस पर ये मत सोचे कि अपनी राशि में बैठा है मार्केश नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये मार्केश का कॉम्बिनेशन बनता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वो भी तब जब आप 60 प्लस हों इस समय, क्योंकि ये सभी ग्रह जो है वो एजेड ग्रह हैं। शनि है, आपने कहा साहब सूर्य है, सूर्य पिता है शनि का, तो ऑब्वियसली इसको सीनियर होना ही होना है शनि से। और शनि स्वयं में एजेड ग्रह है, जस्ट लाइक बृहस्पति। तो ये यहाँ पे एक एज 55-60 के बाद आपका स्वास्थ्य अगर है, इस एज के हैं, तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच की संभावनाएं बनती हैं। यहाँ पे सूर्यदेव जो हैं आपके जब यहाँ बैठे हैं, देखिए मैंने बताया कि 18 को यहाँ आएंगे, तो 18 तक यहाँ बैठे हैं। कहाँ देख रहे हैं? आपके सीधे देख रहे हैं भाग्य वाले खाने को। भाग्य से धन का लाभ, कहाँ का मालिक है? धन, इसने देना ही देना है। बस बुध को प्रसन्न रखें। अगर बुध प्रसन्न है तो सूर्यदेव प्रसन्न रहते हैं, ये याद रखें। सूर्यदेव यहाँ से आपके 18 तारीख को आएंगे, किस कहाँ पे? 4th हाउस में, चंद्रमा के खाने में। राशि किसकी है? शुक्र की है। केतु बैठा है, सूर्य पे ग्रहण लग जाएगा। अगेन मैंने बताया कि यदि आपकी सूर्य की, शनि की या बुध की अंतर प्रत्यंतर है, तो अगेन आपको जो है 18 तारीख के बाद आपको जो है अपने संबंधों में कहीं और दैहिक कर्म करने के योग बनते हैं, पोस्ट डेथ रिचुअल्स, यानी कि आपको किसी के परफॉर्म करने पड़ सकते हैं मृत्युपरांत कर्म। यहाँ पे जब ये आएंगे शुक्र की राशि पे सूर्यदेव, तो मैं जातकों से हमेशा कहता हूँ, सूर्य जब शुक्र की राशि में बैठे या शुक्र सूर्य की राशि में बैठे, तो जातक कोशिश करें, भले ही सूर्य कितने ही अच्छे खाने का मालिक क्यों न हो, माणिक्य बिल्कुल न पहने। वैसे भी यहाँ तो माणिक्य आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है, मार्केश का मालिक बनता है, वैसे भी नहीं पहनना चाहिए कर्क लग्न वालों को। फिर भी कोई माणिक्य पहनाता है आपको कि भाई सूर्य बेहतर जगह है, पहन ले, तो बिल्कुल मत पहनिएगा, ये ध्यान रखें। सूर्य आएंगे शुक्र की राशि में। राशि देखिए 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र है। वैवाहिक जीवन में हलचल मचाएंगे, भले ही वो यहाँ के मालिक हों या ना हो। शुक्र बाय डिफॉल्ट 7th हाउस का लॉर्ड होता है, इसको हमेशा याद रखें। तो यहाँ पे बैठ के ये माता के स्वास्थ्य में सूर्यदेव, जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है, ऊंच नीच लाएंगे, यानी कि 18th के बाद आपके माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच की संभावनाएं बनती हैं। केतु ग्रहण भी लगाएगा, ये याद रखें। और सूर्य स्वयं पिता का कारक है। सामने देख रहा है राहु देव बैठे हैं, मंगल की राशि है। सूर्य और मंगल दोनों हॉट टेम्परामेंट है, पिता को भी घात का योग बनता है इस समय। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है पेरेंट्स को लेके। आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ऊंच नीच होगी, ग्रहण जैसा लगेगा, उससे बच के चलना है आपको। थोड़ा टेम्परामेंट कंट्रोल करना है। ऐसा इसलिए बोला, ये मंगल की राशि, यहाँ बैठा है राहु, और ये केतु बैठा है, यहाँ सूर्य आ गया। कब? 18 के बाद। तो जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है उनको ध्यान रखना है। कामकाज वाले क्षेत्र में, अपने एम्प्लॉयमेंट या कार्य क्षेत्र में पॉजिटिव बोलना है, मीठा बोलना है। तो सूर्य और बुध के बाद हम आते हैं, देखिए आपके शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं? आपके लग्न में बैठे हैं। शुक्र लग्न में, चंद्रमा की राशि कर्क में बैठा हुआ है, फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, देखिए अनप्रिडिक्टिव, अनसर्टेन हो जाता है शुक्र यहाँ पे। तो शुक्र यानी कि आपके जो इंटरनल फीलिंग्स हैं, इसे कहते हैं काम वासना, जो है वो अतृप्त हो जाती है यहाँ पे। अब शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ कब? 2 तारीख को आ गए, महीने की शुरुआत में आ गए। आपके सेकंड हाउस में शुक्र आया है सूर्य की राशि में। अगेन सूर्य, भले ही यहाँ सूर्य मौजूद ना हो, सूर्य की राशि शुक्र को भस्म कर देती है। तो माणिक्य नहीं पहनना है, पहनते हैं तो तुरंत उतार के उसको हटाएं। शुक्र यहाँ बैठेगा आपके सेकंड हाउस में, 2 और 7 का मालिक है, बताया मैंने आपको। आपके जो है 11th हाउस का लॉर्ड बनता है, आपके मन के सुकून वाले खाने का मालिक है। सूर्य की राशि में आएगा, मन के सुकून का हनन करेगा।
मन के सुकून को नष्ट करेगा, लेकिन लाभ दे जाएगा निश्चित रूप से। जब यहाँ था तो आपके अपने कर्म से, यहाँ आएगा तो आपके जो है लाइनेज, पीढ़ी से, गोत्र से, हेरिडिटी से, विरासत से जो पैसा मिलेगा विरसे से, उससे आपको लाभ का ये मजबूत योग बनाता है। वैसे भी सूर्य यहाँ से देख रहा है सीधे शनि की राशि को, सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, यहाँ उनके पुत्र शनि बैठे हैं। सूर्य देख रहा है पुत्र के मकान को, बड़े प्रेम से देखता है, हालांकि शनि उससे फ्लक्चुएट हो जाता है। शनि पीड़ित हो जाएगा कब? जब सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए, तो ये सूर्य की राशि है और सूर्यदेव की, शनि यहाँ बैठे हैं, शनि की दृष्टि सूर्य की राशि पे है, तो शनि परेशान करेगा और शनि स्वयं परेशान होगा। अब यहाँ पे क्या है, आपने कहा 2 तारीख तक बुध था, शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ आए। देखिए, शुक्र जब यहाँ आएंगे तो ध्यान दें आप कि शुक्र और शनि जो है वो आमने सामने हो गए, दोनों अभिन्न मित्र हैं। तो शुक्र के चलते आपको शनि का फायदा निश्चित रूप से होगा। मैं फिर से कह दूं, हालांकि शनि जो है अनकंफर्टेबल हो जाता है थोड़ा, जो भी दोस्त इसका आएगा तब अनकंफर्टेबल होगा। इसका दोस्त कौन था? बुध, जो हट गया, शनि कंफर्ट जोन में आया। उसके बाद शुक्र आएंगे, शुक्र को सूर्य पीड़ित करता है, भले ही बैठा हो ना बैठा हो। आप कुंडली में अगर सूर्य को शुक्र के साथ लेके आए हैं तो ये तकलीफ का विषय होता है, कभी भी माणिक न पहने। शुक्र शनि यहाँ पे जिनकी शुक्र की दशा है, निश्चित रूप से उनको आर्थिक लाभ मिलना है। हाँ, गोत्र में किसी फीमेल को झटका लगने के योग दिखते हैं। शुक्र यहाँ बैठ के 2 और 7 का मालिक है, मैंने कहा लाभ आपको देगा ही देगा, मन के सुकून में हनन करेगा, क्योंकि शुक्र अनकंफर्टेबल हो जाएगा, भले ही सामने उसका दोस्त है। जिस मकान में बैठा है वही मकान उसके लिए दूषित है, तो कैसे उसको चैन आएगा? हालांकि सामने दोस्त देख रहा है, दोस्त भी क्या कर लेगा, एक सीमा है दोस्त की। तो यहाँ पे शुक्र की दशा अंतरदशा में धन का लाभ तो मिलना है, लेकिन मन के सुकून का आपका हनन करेगा, ये ध्यान रखें। तो शुक्र की दशा अंतरदशा, अब हम आते हैं, बुध देख ली हमने, सूर्य देख ली, अब आते हैं मंगल महाराज पे। मंगल महाराज बैठे हैं आपके 3rd हाउस में। किसकी राशि पे बैठा है? देखिए, बुध की राशि पे। मंगल का एक ही दुश्मन होता है, वो है बुध। मंगल सिर्फ बुध को ही अपना कट्टर दुश्मन मानता है। उसके घर में बैठा है, अनकंफर्टेबल हो जाता है। सूर्य मंगल की युति यहाँ है, मंगल यहाँ 4 तारीख को शिफ्ट कर जाएगा। 4 तारीख से पहले पहले सूर्य मंगल की युति है, आपके भाई बहनों वाला पक्ष बड़ा प्रचंड हो जाता है। देखिए, तो उनसे विवाद नहीं करना होता है 4 तारीख से पहले पहले, आने वाले मंथ अक्टूबर के। अब मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, कितने, यहाँ से 4 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। 4th हाउस में मंगल आ जाएगा, शुक्र की राशि में। शुक्र से कोई विवाद नहीं है उसका। मंगल यहाँ 4 तारीख को हट जाएगा, तो यहाँ की बात करना बेकार है। मंगल यहाँ आ जाएंगे, किस हाउस में है? 4th हाउस में है। अगेन मंगल महाराज 1 और 8 के मालिक होते हैं। 1 और 8 मतलब मेष और वृश्चिक, खाने मत गिना करें। 1 यहाँ लिखा है, देखिए, ये मंगल देख रहा है यहाँ आके अपनी राशि को, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपका सिक्का रखेगा। भले ही यहाँ राहु देव बैठा है और दोनों नीच गए हैं, दोनों में पड़ती नहीं है, और केतु बैठा है, लेकिन मंगल यहाँ बैठ के निश्चित रूप से अपनी राशि को फायदा देगा। उसके बाद ये संतान वाले खाने, संतान वाले खानों का देखिए, संतान वाले खाने का मालिक है मंगल, यहाँ बैठा है, देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। आपके संतानों की भी नौकरी लगने की गुंजाइश बनती है, अगर वो ट्राई कर रहे हैं, बच्चे आपके औलादें इस लेवल पे हैं, या नौकरी लग नहीं पा रही है, या नौकरी छूट गई, तो उनका अच्छा योग बनता है। अब मंगल के यहाँ आने पे 4th हाउस का मंगल बनता है, तो आप यदि सुंदरकांड का पाठ करवा सकते हैं, और 27 मंगल 27 नक्षत्रों के हिसाब से बहुत बेहतरीन रहेगा आपके संतानों के लिए भी। आपकी संतानों को चोट चपाट लगती रहती है, तो तुरंत आप सुंदरकांड का पाठ 27 मंगल लगातार करवा दें, संकल्प लेके करवाएं ब्राह्मण के सामने कि मैं अपनी औलादों के लिए कर रहा हूँ, तो ये बहुत बेहतर रहेगा। प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं, जब मंगल महाराज यहाँ आएंगे तो याद रखें कि उनको थोड़ा गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। किस चीज़ से? चोट चपाट से गर्भ को, यानी कि फिसलने से या इन चीज़ों से, वो क्षति पड़ने से, चोट लगने से गर्भ को हानि का द्योतक बनता है, इसलिए प्रिकॉशन रखें। उसके बाद मंगल मालिक बनता है, संतान होने में थोड़ी बाधा आती है, तो उसमें आप, मैंने बताया है, हरिवंश पुराण का संतति वाला मेरा वीडियो देखें, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखा करें मेरे, उससे आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे। तो आपको जो है उस समय हरिवंश पुराण का पाठ करना पड़ता है, स्वयं करें, सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है, याद रखें। तो मंगल महाराज यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देखा? स्पाउस वाले खाने को। आपके माता के संबंध से, आपके मतलब स्पाउस से विवाद की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आपको माता और स्पाउस में अपने बड़ा एक सीमा रेखा खींच के रखनी पड़ेगी। और देखिए यहाँ कहाँ देख रहा है? अपनी राशि को। मैंने बताया आपके अपने जो है, कह लीजिए प्रताप से, अपनी नॉलेज से, नॉलेज भी कहना
अनुचित होगा, आपके अपने एग्रेशन से आपका कार्य क्षेत्र में दबदबा होगा। यहाँ से महाराज देखेंगे आपके जो है वो लाभ वाले खाने को। निश्चित रूप से शुक्र की राशि में बैठा है, शुक्र की राशि को देख रहा है, मंगल ने पैसा तो देना ही देना है आपको आपके कार्य क्षेत्र से। तो मंगल महाराज की दशा आपको पैसा दे जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं। अभी 4 ग्रहों की युति होगी, उसमें हम क्या बात करेंगे, वो बात की बात है। देखिए, तो शुक्र हो गए, बुध हो गए, सूर्य हो गया, मंगल हो गया। हम आते हैं महाराज शनि पे। बैठे हैं आपके अष्टम में। अष्टम शनि बैठता है कब? कर्क लग्न के जातकों में। तो थोड़ी घंटी बजती है देखिए, क्योंकि शनि स्पाउस वाले खाने का मालिक भी है, और शनि यदि आपका अष्टम का लॉर्ड बनता है तो फैमिली बाहर से दिखती है बड़ी संतुलित है, अंदर कहीं कहीं हाहाकार मचा होता है। वो भी डिपेंड करता है कि आपने शादी किस दशा में की। मैं समझाता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। देखें मेरा वीडियो द कर्व्स ऑफ मून एंड केतु, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे शनि महाराज बैठ के आपको लाभ, बिल्कुल लाभ देते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मंगल की राशि को देख रहा है। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में हलचल आती है, तो आपको चेंज नहीं करना है एम्प्लॉयमेंट में यदि आपकी चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। और यहाँ पे एग्रेशन लाएगा, जमीन के काम से फायदा देगा, गड़े धन से फायदा देगा। आप मकान बना रहे हैं अपने रहने के लिए, निवास के लिए, लेकिन वो आपको कमर्शियली पैसा दे जाएगा। अपने लिए मकान बना रहे हैं, अगर बनने के बाद आपको सामने से कीमत ऑफर होगी, वो काफ़ी ज़्यादा होगी आपके जो है इन्वेस्टेड मनी से, तो आपको ऐसे लाभ का योग देगा। तो कंस्ट्रक्शन वाला काम आपको लाभ दे जाएगा, वाहन वाला काम आपको लाभ दे जाएगा। गोत्र से, लाइनेस से संपत्ति मिलने का मजबूत योग बनता है। 3 से यहाँ देखा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में हलचल मचाएगा। एग्रेशन पे कंट्रोल रखें अपने, भले ही अपनी राशि में बैठा है लेकिन डबल मार्केश बनता है यहाँ पे। 3, 4, 5, 6, 7 कहाँ देख रहा है? सूर्य की राशि को। निश्चित रूप से ये धन देगा। कब? जब बुध है तब भी धन देगा, शुक्र जब यहाँ आएगा 2-10 के बाद तब भी ये धन देगा। तो शनि की दशा वालों को पैसा मिलना ही मिलना है, भले ही शनि उनके अच्छे खानों का मालिक नहीं है। हाँ, मैंने शनि के उपाय वाले और वीडियो में डाला हुआ है कि शनि कब पैसा देता है। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखा करें मेरी, और कब नहीं देता उसके हिसाब से भी देखें। यदि आपकी लग्न कुंडली में शनि फ्लक्चुएट है, 4 स्थितियों में होता है फ्लक्चुएट, मैंने बताया हुआ है, देखें वहां से, तो फिर दिक्कतें हैं। अदरवाइज शनि आपको पैसा दे जाएगा। 7, 8, 9, 10 संतान वाले खाने आपके उच्छृंखल होंगे। अष्टम शनि देख रहा है संतान वालों खानों को, तो निश्चित रूप से संतान वाले खाने आपके जो है वो संतान पक्ष थोड़ा उद्विग्न टाइप का हो जाएगा, रेबेल हो जाएगा या विरोधी टाइप का हो जाएगा। तो ठंडे दिमाग से समझाएं आप। चंद्रमा लॉर्ड बनता है, आपको बड़ा जतन करना पड़ता है। वैसे ही आपका लग्न फ्लक्चुएटिंग है, चंद्रमा लग्न का लॉर्ड है, चंद्रमा यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, बड़ी दिक्कत है। चंद्रमा उच्च का बैठ गया, विष का चंद्रमा, चंद्रमा नीच का बैठ गया, देखिए बड़ी दिक्कत है आपके लिए, क्योंकि लग्न का लॉर्ड आपका चंद्रमा है, चंद्रमा नीच का होता है तो धज्जियां उड़ा देता है। तो ये ध्यान रखना है आपने। शनि की दशा में आपको मैंने बताया पैसा दे जाएगा, पैसा निश्चित रूप से मिलना है। अब हम आते हैं आपके बृहस्पति महाराज पे। ये लंबे समय से बैठे हैं शनि और बृहस्पति यहाँ, तो इनकी प्रॉपर्टीज चेंज क्यों हो गई कि भैया जहाँ देख रहे हैं वहाँ ग्रहों की पोजीशन बदल गई और नक्षत्र बदल गए। तो बृहस्पति महाराज यहाँ काफ़ी समय से बैठे हैं, तो यार ये तो पिछले महीने का ही या इस महीने का ही रिजल्ट देना चाहिए ना, ऐसा नहीं है। अब दृष्टियाँ सब बदल गई हैं। अब यहाँ पे 4 ग्रह आ जाएंगे, देखिए 19 तारीख के बाद राहु देव और बृहस्पति दोनों व्यस्त हो जाएंगे। बृहस्पति महाराज बैठे हैं, किसके मालिक होते हैं? 9th और 12th राशियां बोलता हूँ, यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है बृहस्पति। यहाँ पे 7, 8, 9 देख रहा है अपनी ही राशि को, और ग्रहों का संयोजन बदल गया है। अब ये खाना खाली हो गया है, तो निश्चित रूप से यहाँ बैठ के आपके शत्रुओं का दमन करेगा, शत्रुओं से आपको पैसा निकाल के देगा, चाहे कैसे भी निकाल ले। उसके बाद यहाँ का मालिक होता है, देखिए भाग्य वाले खाने का मालिक है। नीच काम से गुरचांडाल है, आपका भाग्य बनना है। जब तक यदि आपने गुरचांडाल की इस अवधि में नीच काम से, नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता, मैं हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में समझाता हूँ। अगर नीच काम से आपने अर्न नहीं किया तो बड़ी अजीब सी बात है। देखिए इसने बड़ा अच्छा मौका दिया था आपको अर्न करने का, क्योंकि भाग्य वाले खाने का मालिक है। तो बृहस्पति की 1, 2, 3, 4, 5 निश्चित रूप से धन दिलाएगा आपको, पिता की साइड से व्यवसाय से धन दिलाएगा। 7 बृहस्पति देवताओं का गुरु है, शुक्राचार्य राक्षसों का गुरु है, यहाँ केतु बैठा भी है, माता को घात देने का योग बनाता है। यहाँ बृहस्पति स्थान हानि का वो जीवा इस समय नहीं करेगा, इस समय ये इसको घात देगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। 8, 9 शत्रुओं का नाश पीटेगा आपके। उसमें चंद्रमा क्या करेगा, मैंने लाल से लिखा हुआ है, वो बाद में बताऊंगा आप लोगों को कब आपको सावधान रहना है। तो ये बृहस्पति की दशा का फल है। उसके बाद यहाँ पे राहु देव आते हैं, आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बैठे हैं, केतु यहाँ बैठा है। यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर दशा है तो बिल्कुल भी आपको जॉब चेंज नहीं करना है। केतु की अंतर प्रत्यंतर दशा है, कहाँ बैठा है? शुक्र की राशि में। बिल्कुल शादी नहीं करनी है इस समय। केतु की अंतर महादशा चल जाती है, याद रखें, चंद्रमा और केतु की महादशा चल जाती है, अंतर प्रत्यंतर बिल्कुल नहीं चलती।
इस केस में देखिए खासकर तब आपका लग्न का लॉर्ड वैसे ही फ्लक्चुएटिंग है, चंद्रमा मालिक है इसका। तो केतु की शेड है आपके कार्य क्षेत्र में और स्थान में, केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है आपके कार्य क्षेत्र में और स्थान में जहाँ रहते हैं। परिवर्तन का मजबूत योग है, लेकिन मत बदलिएगा, इसकी अंतर प्रत्यंतर है। तो उसके बाद राहुदेव आपको निश्चित रूप से प्रतिष्ठित करेंगे, नीच काम से पैसा दिलवाएगा आपको, ये आपका लोहा मनवाएगा अपने कार्य क्षेत्र में, बशर्ते आप बुध से, बुध के थ्रू इनसे कमवाना जानते हो। मैंने डाला हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियो, देखें। यहाँ पे ये पोजीशन रहने वाली है। चंद्रमा यहाँ आएगा 18-19 को, वृश्चिक का चंद्रमा क्या हो जाएगा, नीच का हो जाएगा। आपकी संतानें आत्मघाती कदम उठाएंगी, ये याद रखिएगा। आप स्वयं भी, आपका जो है पढ़ाई से मन विरक्त हो जाएगा, गंदे कामों की ओर आप जुड़ जाएंगे। कौन से गंदे काम, क्या लिखा है यहाँ पे, दो का मालिक कौन हुआ, शुक्र। यौन संसर्गों से रिलेटेड गंदे कामों में आपकी संतानें इन्वॉल्व होंगी 18-19 को, और 3, 4, 5, 31 को आपको संतानों पर ध्यान रखना है। खुद छात्र हैं तो बिल्कुल संयमित जीवन जीना है, छात्र का जीवन जीना सीखिए। इंजॉयमेंट के लिए पूरी लाइफ पड़ी है आपके पास। उसके बाद हालांकि 3, 4, 5, 31 और 27, 28 को आपका झटके से, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे लॉटरी जुआ हो, उससे योग बनता है पैसा कमाने का। 22-23 तारीख को शनि की राशि पे होगा आपका स्पाउस से विवाद तय है। 8, 9, 10 को चंद्रमा अपनी राशि पे होगा आपका, जो है मन फ्लक्चुएट हो जाएगा, देखिए मन अस्थिर हो जाएगा। याद रखें 18-19 को ध्यान रखना है आपने संतानों का। अपने जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए ये वार्निंग वाली डेट है। चंद्रमा यहाँ आएगा 18-19, बिल्कुल गर्भ के लिए सावधान रहना है। पानी से संबंधित समस्या से उनको, और घात से संबंधित समस्या से संतान को, यानी गर्भ गिरने का योग बनता है, तो बहुत ध्यान दें इस समय। उसके बाद 11-12 को यहाँ आएगा, देखिए ये आपको झटके से लाभ देने का योग बनाएगा। लेकिन यदि मार्केश चल रहा है, यानी शनि की दशा अंतर्दशा है, देखिए आपने कहा सूर्य की दशा अंतर्दशा है, इसको समझ लें, या बुध की दशा अंतर्दशा है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो आपको 11-12 को आपकी फैमिली में किसी के और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। 13, 14, 15 को भाइयों से विवाद से बचें, भाइयों से कोर्ट केस का योग बनता है 13, 14, 15 और 27, 28 को। 1, 2, 29, 30 और 16, 17 आपने किसी भी हालत में अपने जॉब में कोई चेंज नहीं करना है, चाहे कोई कितना बड़ा ऑफर दे। ये 5, 4, 2, 6 डेट निकलने दीजिएगा। उसके बाद 20-21 को यहाँ आएगा चंद्रमा आपका, एनिमी पक्ष आपका फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, यानी कि अनप्रिडिक्टिव एनिमीज हो जाएंगे, पीछे से घात करने वाले नपुंसक एनिमीज होंगे, उनको देखिएगा, समझिएगा उनसे। 6 और 7 को बुध की राशि में बैठेगा, चोट चपाट में, फिसलने में, पानी से संबंधित खतरे में और डिजीज में आपका पैसा खर्च होने का योग बनाएगा ये। यहाँ पे 24, 25, 26 को शनि के साथ बैठा है, परेशान करेगा शनि को, लेकिन निश्चित रूप से धन के आगमन का योग बनाएगा। अगेन 60+ हैं तो 24, 25, 26 को और 11, 12 को आपका तगड़ा मार्केश बनेगा, जब मार्केश की दशा अंतर्दशा आएगी, जो बताया मैंने आपको। अब 19 तारीख से 7 नवंबर, नवंबर से मतलब तो है नहीं, 19 से एंड ऑफ अक्टूबर तक आपका मंगल केतु सूर्य बुध कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। सूर्य बुध मंगल केतु यहाँ है। देखिए बुध और मंगल साथ है, मंगल पैनिक हो जाएगा, पिता वाले खाने को स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, संतान वाला खाना भी फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। कब, जब आपकी जो है युति होगी 19 से एंड ऑफ बेसिकली 7 नवंबर तक, 19 अक्टूबर से 7 नवंबर तक आपको ध्यान रखना है संतानों के स्वास्थ्य का, क्योंकि बुध मंगल साथ बैठेंगे, और यहाँ पे पिता के स्वास्थ्य का ये ऊंच नीच आएगी। कार्य क्षेत्र में झटके में योग बनेंगे, गाड़ी से वाहन से दुर्घटना का योग बनेगा। वाहन चलाते हैं तो सेम जेंडर में, यानी आप अपने पिता या पुत्र के साथ अकेले यात्रा न करें, फीमेल बहन है तो अपनी माता या सुपुत्री के साथ अकेले यात्रा न करें, किसी एक को बैठा लें। सफिशिएंट है इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।